वेलकम टू IMPS क्लासेस। हम लोगों ने इससे पहले लेक्चर में प्रश्नावली 1.3 को सॉल्व कर रहे थे। उसमें से हमने 4 क्वेश्चन हम लोगों ने 4 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, 1 से लेके 4 क्वेश्चन तक, 1 से लेके 4 क्वेश्चन तक हम लोगों ने उसके सॉल्यूशन को देखा था। आज हम उसके आगे 5th क्वेश्चन करेंगे। आशा है कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, आप लोग मन लगा के पढ़ाई करिए और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आप प्रॉपर नोट्स बनाइए और जो भी लेक्चर बताया जा रहे हैं, अगर आपके पास बुक है तो आप एक्सरसाइजेस सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम्पल सहित, और अगर नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, जो भी क्वेश्चन मैंने लिखाया है प्रश्नावली वाइज, उस प्रश्नावली के क्वेश्चन को अपने रफ कॉपी में नोट करिए और उसको सॉल्व करिए। यही तरीका है पढ़ाई करने का। आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करिए, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस्ड रहिए, सेल्फ मोटिवेटेड रहिए और अपने काम को पूरी ईमानदारी और निष्ठा और पूरी लगन से करिए, जरूर सफलता मिलेगी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। प्रश्न 5वां क्या कहता है, उसको हम लोग पढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि इसके आंसर कैसे लिखेंगे। देखिए, प्रश्न ये है कि 1/17, प्रश्न क्या है, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, अपने उत्तर की जांच के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन एक्चुअली में आपको भाग देना है और देखना है कि कहाँ तक ये क्वेश्चन का मतलब जो डेसिमल एक्सपेंशन है, मीन्स की दशमलव प्रसार है, कहाँ तक जाएगा, कितने अंकों तक जाएगा। तो हम आपको बता रहे हैं कि आपको भाग देना है और ये हम आपको करके दिखाए हैं। इसको यहाँ पे करने में काफ़ी टाइम वेस्ट होता है, टाइम लगता है, इस वजह से मैंने इसको सॉल्व कर लिया पहले ही। तो सिर्फ आप इसका आंसर लिखिएगा, अपने नोट्स में उतार लीजिएगा, फिर आप प्रैक्टिस करिएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी कम आते हैं मतलब एग्जाम में, बट आपको आना चाहिए। कैसे हम करेंगे, तो देखिए कैसे हुआ है कि एक हल इसका देखिए, 1/17 का दशमलव प्रसार में अंक। अब दशमलव प्रसार में अंक क्या है, 17 लिखा, यहाँ 1 लिखा। अब देखो, अब हमको यहाँ दशमलव बढ़ाया तो यहाँ 0 बढ़ गया। अब तब भी 17 ज्यादा है तो हम क्या किए, 1 0 हमें और बढ़ाना है तो यहाँ हम 0 बढ़ा लिए। फिर यहाँ हो गया 100, फिर 5 बार पढ़ेंगे तो 85 आ गया, फिर घटाएंगे तो 15 आ गया। ये सब तो आपको पता ही है पहले से। और फिर यहाँ दशमलव लगाइए, 0 अपने आप बढ़ जाएगा 150। फिर हमने 8 बार पढ़ा तो 136 हो गया। फिर घटाया तो हमको 14 मिला और फिर 0 बढ़ा दिया तो 140 हो गया। फिर हमने 8 बार पढ़ा तो 136 हो गया। फिर अब माइनस करेंगे तो 4 मिलेगा, फिर 0 बढ़ा दिया तो 40 मिला। फिर 2 बार पढ़ा तो 34 हो गया। फिर माइनस किया तो 6 मिला और 1 0 बढ़ा दिया तो 60 हो गया। फिर 3 बार पढ़ेंगे 17 तो 51, तो 51 हो गया यहाँ पे। फिर आप घटाएंगे तो 9 मिलेगा और 1 0 बढ़ गया तो 90 हो गया। फिर आप 5 बार पढ़ेंगे तो 85 हो गया। फिर घटाएंगे 90 में से 85 तो 5 मिलेगा और 1 0 बढ़ा सकते हैं तो वो बढ़ा दिया। फिर देखेंगे 17 से 51 ज्यादा हो रहा है तो 17 दूना हो गया 34। फिर माइनस करेंगे 50 में 34 तो 100, मतलब ये 16 आ जाएगा और यहाँ 0 बढ़ा देंगे तो 160 आ गया। फिर 160 आ गया तो अब यहाँ पे देखेंगे तो 9 बार पढ़ेंगे तो 153 हो गया। फिर माइनस करेंगे तो 7 आएगा, 0 बढ़ा सकते हैं। फिर 4 बार पढ़ेंगे तो यहाँ 68 हो गया। फिर 2 माइनस कर देंगे 0 हो जाएगा तो, और फिर 17 एकम 17, फिर ये घटाएंगे 20 में से 17 तो 3 आ गया, 1 0 बढ़ा दिया। फिर देखा कि 17 दूना 34 ज्यादा हो जाएगा तो 17 में एकम 17। तो इस तरीके से फिर 130 हो गया, यहाँ पे 13 आएगा माइनस करने में और 0 बढ़ा देंगे तो 130। फिर 19 आ गया, 7 बार पढ़ा 19। फिर इसके बाद 11 आया तो 10, मतलब 1 0 बढ़ा दिया 110 हो गया। फिर आप देख रहे हैं कि 6 बार पढ़ा तो 102 आया। ठीक है। फिर यहाँ देखेंगे कि इस तरीके से यहाँ पे
120 आ गया। तो आप ये देख सकते हैं कि फिर वापस आपका एक आपका शेषफल बचता है, और फिर ये एक शेषफल जैसे बचा कि फिर वापस यहीं से आपको करना पड़ेगा, पुनः 1 से करना पड़ेगा, अर्थात फिर वो 17 को 1 से आप भाग देंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि वापस फिर यही संख्याएं रिपीट होती, 0, 5, इस तरीके से पूरा। तो यहाँ समझिए 1/17 बराबर क्या हो गया, 0.05 8 8 2 3 5 2 9 4 1 1 7 6 7। अतः दशमलव प्रसार में अधिकतम कितनी संख्या हो सकती हैं, 15। यहाँ से देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसको आप भाग ही देना है, लेकिन भाग थोड़ा लंबा है, मैंने आपको करके दिखाया। अब हम नेक्स्ट 6 क्वेश्चन पे आ गए हैं। 6 क्वेश्चन आप देखिए क्या होता है और क्या है, फिर उसके अनुसार हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि P/Q, मतलब कि ये एक परिमेय संख्या है P/Q, जहां पे Q डज नॉट इक्वल टू 0 है, Q 0 के बराबर नहीं है, के रूप में रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। मतलब कहने का कि इस तरीके के परिमेय संख्याओं के कई उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक है। P और Q क्या है, पूर्णांक है, जिनका एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। मतलब P और Q में उभयनिष्ठ गुणनखंड देखें तो सिर्फ एक के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं हो, और जिसका शांत दशमलव निरूपण है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? तो ये आपको इस प्रश्न का सॉल्यूशन ज्ञात करना है। सिंपल सा क्वेश्चन फिर से हम समझा देते हैं। आपको ऐसे कई उदाहरण लिखने हैं जो P/Q के फॉर्म हो, अर्थात कि परिमेय संख्याओं के ऐसे उदाहरण लिखने हैं जो P/Q के फॉर्म में हों। याद रखना है कि P और Q पूर्णांक हो, और P और Q में ये कंडीशन बता दिया है कि उसमें अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड देखें तो केवल एक के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। फिर आपसे पूछा गया कि Q का कोई ऐसा कुछ गुण आप देख पा रहे हैं जिसके अनुसार आप बता सकते हैं कि उसका दशमलव प्रसार शांत हो, तो उसके उदाहरण हमको बताने हैं। देखिएगा कुछ उदाहरण हम लेते हैं, जैसे कि P/Q लिख देते हैं, P/Q और Q डज नॉट इक्वल टू 0 के रूप में परिमेय संख्या के रूप में परिमेय संख्या। ठीक है, P/Q के रूप में परिमेय संख्या। अब देखिए जैसे हम P/Q के पहला एग्जांपल लिए, एग्जांपल नंबर 1 अगर हम लिए तो जैसे मैंने लिखा 1/2। ठीक है, मैंने क्या लिया, 1/2। तो इसको अगर हम भाग दें और इसको दशमलव के रूप में लिखें तो इसको आप लिख सकते हो 0.5, तो ये शांत है। दूसरा उदाहरण 1/4, तो ये हो जाएगा 0.25, ये भी शांत है। तीसरे में हम लिए 1/8, तो यहां 0.125, ये भी शांत है। चौथा हम उदाहरण ले लिए 1/10 ले लिए, तो ये हो गया 0.1। पांचवा उदाहरण ले लिए 1/15, इसको आप भाग दोगे तो 0.0666 इस तरीके से आएगा, 0.0666 ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, पांचवा। छठा एग्जांपल ले लिए 1/20, तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/20 का,
0.05 ये होगा, ये भी शांत है। छठा, सातवां एग्जाम्पल लेते हैं, 1/25। तो इसका क्या हो जाएगा 1/25 का? 0.004 होगा आई थिंक, देख लेता हूँ। एक है 25, दशमलव लगाया 0, हाँ 4, ठीक है 0.4, ठीक है। अब लास्ट हम एक और ले लेते हैं यहाँ पे, सातवां नहीं, 8वां उदाहरण, 1/30 ले लेते हैं। 1/30 तो ये हो जाएगा 0.0333। तो आपने कई उदाहरण लिए जो कि इसमें मैंने शांत और शांत दोनों बता दिए हैं। जैसे कि ये वाला अशांत है, मतलब कि आवर्ती है, मीन्स की इसका प्रसार आवर्ती है। यहां भी मैंने आवर्ती का उदाहरण ले लिया है, ये शांत नहीं है, इसका दशमलव प्रसार आवर्ती है, मीन्स की दशमलव प्रसार। अब देखना है कि इसका क्या गुण है। तो अगर हम Q का गुणनखंड यहाँ देखें तो Q का यहाँ Q क्या है, 2 है, 2 का गुणनखंड 2 ही होगा, इसको 2 गुणित 1 लिख सकते हैं। यहाँ पे Q क्या है, Q यहाँ पे 4 है, तो इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणित 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे Q बराबर हमने लिया 8, तो यहाँ पे गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणित 2 गुणित 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखा Q बराबर 10 है, तो इसका क्या हो जाएगा 2 गुणित 5। यहाँ पे देखा Q बराबर क्या है 15, तो यहाँ हो जाएगा 3 गुणित 5। यहाँ पे Q बराबर क्या है 20, Q बराबर क्या है 20, तो इसको अगर हम करेंगे गुणनखंड तो क्या मिल जाएगा 2 गुणित 5, ठीक है। और यहाँ पे Q बराबर 25 है, तो इसको 5 गुणित 5 लिख सकते हैं। चाहे तो आप ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखेंगे Q बराबर 30 है, तो यहाँ पे 2 गुणित 3 गुणित हाँ 5, ठीक है, ये हो रहा है। आप देख रहे हैं कि किसमें आवर्ती है, मतलब कि वो शांत नहीं है, और कौन सा शांत है। तो जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 गुणनखंड है, मतलब 2 गुणनखंड में 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है। तो ये जहां जहां 2 आ रहा है, केवल 2 आ रहा है वो शांत दिख रहा है, या 2 5 आ रहा है तब शांत दिख रहा है। यहाँ पे देखिए 2 3 और 5 आ गया तो अशांत हो गया, मतलब कि आवर्ती हो गया, तो ये तो शांत नहीं है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। वैसे ही यहाँ 20 का गुणनखंड किया तो 2 2 5 आया, तो ये भी शांत हो गया। तो यहाँ पे देखिए 25, तो 5 5 आया, तो केवल 5 इसके गुणनखंड डाले हैं तो भी शांत हो गया। यहाँ पे देखें कि 2 3 और 5 आ गया, तो यहाँ 3 अतिरिक्त आ गया, तो ये शांत नहीं है, आवर्ती हो गया। अर्थात आप एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं, निष्कर्ष निकाल सकते हैं। यहां पे नोट हम लिख देते हैं, नोट, ठीक है। नोट में ये लिखना है कि किसी परिमेय संख्या यहां P/Q में Q का अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 हो या 5 हो, या 2 या 5 दोनों हो। तो Q का अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 या दोनों अर्थात क्या मतलब 2 या 5 दोनों, ठीक है, दोनों हो तो दशमलव प्रसार शांत होगा।
शांत होगा। उदाहरण के लिए हमने कई उदाहरण दे लिए, दिखा दिए, जैसे कि 1/2 हो गया, 1/4 हो गया, 1/8 हो गया, 1/10 हो गया, 1/20 हो गया, 1/25 हो गया। ठीक है, ये अशांत है तो ये दोनों अशांत हो गए। अशांत इसलिए दिखा दिए कि इसमें हम आपको बताना चाह रहे थे कि 2 के अतिरिक्त, 2 या 5 के अतिरिक्त कोई और गुणनखंड आ गया, इसकी वजह से ये आवर्ती हो गया। ये दोनों कंडीशन हमने यहाँ बताए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आप इसको नोट डाउन करिएगा। और अब हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, अब हम लोग प्रश्नावली 1.3 के 7th क्वेश्चन पे आ गए हैं। अभी 6th क्वेश्चन हमने बताया था, 6th क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि उसको P by Q के रूप में लिखना था और ये बताना था कि Q में क्या ऐसा गुण है जो कि ये बताए कि ये शांत होगा, आप देख के ही बता सकें। तो आपने देखा होगा कि Q का जब हम गुणनखंड किए तो उसमें 2 आना चाहिए या फिर 5 आना चाहिए या फिर दोनों, 2 या 5 दोनों आ जाए। इसके अतिरिक्त कोई दूसरा गुणनखंड बनता है तो वो शांत नहीं, कुछ आवर्ती आ जाएगा। तो इस तरीके से बहुत सारे नंबर्स आ सकते हैं, तो इसलिए वो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार, दशमलव यहां होना चाहिए था, दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो, अनवसानी अनावर्ती हो। मीन्स कि आपको ऐसे बताना है, तो बहुत सिंपल है, हल देखिए इसका। तो ऐसी 3 संख्या लिखनी है, तो 3 संख्याएं जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हूं। वो क्या है देखिएगा, वो ये है। पहला हम देख सकते हैं, तो एग्जाम्पल फर्स्ट अगर हम देखें तो लिख सकते हैं 0.01, फिर यहां लिखिएगा 000001, फिर बढ़ाते जाइए 12301, फिर 40123401, फिर 1234501, ऐसे बढ़ा दीजिए। इस तरीके की जो संख्या होगी ये इसके प्रसार अनवसानी अनावर्ती है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल हम लें तो जैसे ही हमने अभी पहला लिया, यहाँ पे 02 002 0002 00002 0000002 ऐसे करते जाइए। इस तरीके से आप दूसरा एग्जाम्पल लिख दिए। तीसरा एग्जाम्पल आपको लिखना है तो जैसे मैंने बताया वैसे फिर से लिख दिए 0.3 003 0003 4 बार 03 5 बार 03, इस तरीके से ऐसे चलता रहेगा। तो ये जो उदाहरण है ये इसके दशमलव प्रसार कहीं खत्म भी नहीं हो रहे हैं और कोई एक ऐसा नंबर नहीं है जो रिपीट हो रहा है, जो रिकरिंग हो रहा है, मीन्स की अनवसानी अनावर्ती का ये एग्जाम्पल हो सकता है। तो आप इसको नोट करिएगा, यही 3 एग्जाम्पल्स आपको लिखने थे। आपसे कई और एग्जाम्पल पूछे तो भी आसानी से आप बता सकते हैं। हमने 3 एग्जाम्पल क्वेश्चन में पूछा गया था, 3 एग्जाम्पल, तो 3 एग्जाम्पल हमने 1 2 3 एग्जाम्पल दे दिए। तो प्लीज इसको आप नोट डाउन करिए और हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, अब हम लोग प्रश्नावली 1.3 के 8th नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके पहले वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम 8th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिएगा, इसमें ये है कि परिमेय संख्याओं 5/7 क्या दिया गया है, 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए हल इसका क्या होगा। जैसे कि आप अगर 5/7 लिखते हैं तो इसको भाग देने पे, जब आप इसको भाग देंगे तो आपको मिलेगा
0.071457143 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, और 9/11 को जब भाग देंगे तो आपको मिलेगा 0.81, 0.8181 ऐसे चलता जाएगा। आप इसको भाग देके भी देख सकते हैं, यही आएगा। ठीक है, तो अब क्या करना है हमको, इसके बीच में, इन दोनों के बीच में कितने हमको बताना है, 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या। तो लिखेंगे यहाँ पे 5/7 और 9/11 के बीच 3 अपरिमेय संख्याएं, 3 अपरिमेय संख्याएं। कैसे देखिएगा, देखिए अब इसमें लिखना है, पहला लिखिएगा, फर्स्ट हम लिख रहे हैं 0.71, आप लिख लीजिए 71। अब 4 के, जैसे यहाँ 4 है और यहाँ पे ये 8 है, तो आप 4 को यहाँ पे लिखेंगे 0, 1 00, 1 000, 1 ऐसे चलता रहेगा। तो ये इसी के बीच में रहेगा। ठीक है, 7 1, अगर 0 देखेंगे तो 7 1 के बाद कोई नंबर आएगा जो इसके बाद होगा। ठीक है, ठीक है, तो अब हमारा दूसरा आएगा, दूसरा लिखिएगा 0.7, यहाँ 5 भी लिख सकते नहीं, 7 1 ही रहने दीजिए, 7 1 3 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 3 ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, और तीसरा एग्जांपल आप लिख सकते हैं 0.71 714 0 0, यहाँ पे 5 लिख दीजिए 0 0 0 5 0 0 0 0 5। इस तरीके से आप कोई भी 3 संख्याएं लिख सकते हैं। और आपको कैसे पता करना है कि इसके बीच में ही है, तो आप ये 2 अंक को छोड़ दीजिए, जैसे मैंने 7 1 7 1 7 1 ले लिया, और फिर यहाँ से कोई भी संख्या बदल दीजिए, तो आप जान लीजिए, आपको पता चलेगा कि ये 7 और ये 8, तो इसके बीच में ही ये 7 वाले आएंगे। तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे और इस तरीके से इसका आंसर लिखेंगे। इसको आप नोट डाउन करिए और हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। ओके, अब हम लास्ट क्वेश्चन, प्रश्नावली 1.3 का ये लास्ट क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन। इसके बाद आपका ये प्रश्नावली खत्म हो जाएगा और इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्नावली के कॉन्सेप्ट और फिर उस प्रश्नावली को भी सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, तो आप देखिएगा 9th क्वेश्चन क्या है, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय हैं। आपको 5 संख्याएं दी गई हैं, आपको मैंने बताया है परिमेय अपरिमेय कैसे पहचानते हैं, उसके अनुसार, उसी नॉलेज के अनुसार आपको यहाँ बताना है कि ये परिमेय है या फिर अपरिमेय। तो सिंपल है, पहला क्वेश्चन हम करते हैं हल। फर्स्ट क्वेश्चन है करनी में 23। तो देखिए 23 को आप, करनी में 23 को आप कुछ भी नहीं कर सकते, ये P/Q के फॉर्म में आप नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे लिखेंगे इसे P/Q, Q डज नॉट इक्वल टू 0 के रूप में नहीं लिखा जा सकता, के रूप में नहीं लिखा जा सकता। अतः करड़ी में 23 एक अपरिमेय संख्या है। एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। करड़ी में 23 को P/Q के रूप में आप नहीं लिख सकते, इसलिए हमने कहा कि करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। अब आता है दूसरा, करड़ी में 225। ठीक है, करड़ी में 225 को लिख सकते हैं ±15 लिख सकते हैं आराम से।
तो ये प्लस माइनस को आप लिख सकते हैं प्लस माइनस 15/1, अतः इसे P बटे Q और जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0 के रूप में लिख सकते हैं। अतः कर्ली में 225 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये आंसर लिखना था। अब आता है तीसरा 0.3796, इसको भी आप लिख सकते हैं P बटे Q के फॉर्म में। कैसे? 3796 बटे का 1 1 2 3 4 0, यहाँ पे P बटे Q के रूप में है, तो इसलिए ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा 7.4784 है, ये वाला प्रश्न देखिएगा। 7.478478 और डॉट 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 डॉट, तो इसको भी हम P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते, अर्थात ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। आप इसको भी इसी तरीके से आप लिखिएगा और तब बताइएगा, क्योंकि अब बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने दो को मतलब लिख दिया है अच्छे से, फिर आप तीसरा चौथा पांचवा को इस तरीके से आप लिखिएगा। अब नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं। पांचवा क्वेश्चन दिया गया है कि 1.10 1 00 फिर 1 000 फिर 1 4 बार 0 है, हमने आगे नहीं लिखा है, इस तरीके से दिया गया था। तो इसको भी P बटे Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो यहां पे लिखेंगे अतः ये एक अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से आपको लिखना था। ये आपकी प्रश्नावली समाप्त होती है। आई होप आपने सारे क्वेश्चंस को, जितना भी मैंने बताया है उसको आपने अच्छे से समझा है, लिखा है और अपने नोट्स में इसको प्रिपेयर किया है। अब मैं ये एक्सरसाइज खत्म करता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच।